लगातार हो रही बारिश के बाद जहां कई जिले अलर्ट मोड पर हैं, कई नदियां उफान पर हैं, तो इसी कड़ी में आगरा में खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी का जलस्तर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लगभग 7 गांव का संपर्क टूट चुका है और इसी की तैयारी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ से पहले तैयार प्रशासन, चंबल नदी खतरे का निशान, 7 गांवों का टूटा कनेक्शन। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां पर कोटा बैराज से लगभग 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। आगरा के पिनाहट में चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 130 मीटर से ऊपर है। दरअसल चंबल नदी का पानी गांवों के रास्ते में भर गया है और धीरे धीरे गांव में दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीण अब चंबल के बीहड़ में टापुओं पर रहने के लिए अस्थायी तंबू तैयार करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, गांव में पानी अंदर आना चालू हो गया है, तो आप किस तरीके से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत जोर से ऊपर से दबाव पानी का है, इधर बारिश हो रही है, क्या करें, तंबू फम्बू लेके बच्चे को बाहर लेके निकल रहे हैं और क्या करें। लाइट का कनेक्शन कट जाता है, रोड आवागमन बंद हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो जाती है और सबसे बड़ा दिक्कत है कि वन्य जो जल के जानवर हैं वो घरों में घुस जाते हैं। बच्चों को रखवाना भी पड़ता है, सारी रात जाग के बैठना पड़ता है। जब पानी गांव में घुसता है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को क्या होती हैं? अब दिक्कतें कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए, दाने ढूंढ के बैठी करना देता के और खेती से चली गई, अब का बच्चा ने खवावे। जंगली इलाका है, लगातार जो मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, वो भी कहीं ना कहीं इधर आ जाते हैं, तो आ जाएंगे तब खा जाएंगे। सबसे ज्यादा आप ग्रामीणों को क्या समस्या का सामना करना? सबसे ज्यादा ये परेशानी है, अपनी भैंस भोए के लिए चारा आ रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान। और जब बेड में जाके रह रहे हैं तो जानवरों की अब ज्यादा से ज्यादा समस्या ज्यादा है। तो सरकार से ये निवेदन सबसे ज्यादा अभी जानवरों के चक्कर में कैंप और दवाइयों की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। अच्छा, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किस तरह की मदद आप लोगों की कर रहा है और करता है? अभी तो कोई मदद नहीं है। पार साल तो थोड़ा बहुत हुआ था मदद, ये इतना हुआ था कि दवाई के कैंप लगाए गए थे और बाकी कोई मदद नहीं हुई थी। अच्छा, ऐसे कितने गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं? सब जो निचले इलाके हैं ना सर, यहाँ से लेके वहाँ तक सब कितना पानी भर जाता है यहाँ पे सर? ये सब ये मकान डूब जाते हैं निचले, यहाँ में खाली 2-4 मकान रह जाते हैं ऊपर। लगभग 7 गांवों के संपर्क टूटने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एडिशनल सीपी पानी राम बचन सिंह निरीक्षण करने पहुंचे, तो साथ ही डीएम आगरा अरविंद मालिप्पा बंगारी ने ग्रामीणों को धैर्य रखने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की। लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आगरा की जो तमाम आला अफसर है वो भी लगातार अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। जिला अधिकारी से लेकर तमाम जो आला अफसर हैं वो लगातार धरातल पे दिखाई दे। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आगरा जो जिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर चंबल घाट पर पहुँचे हैं और लगातार चंबल घाट का निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ जो तटवर्ती इलाके हैं, बाढ़ क्षेत्रीय इलाके हैं, उन गाँव में भी जाकर लगातार जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। संदेश सीधा है कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले बात करना चाहेंगे सर हमारे साथ। सर, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहाँ की गई है? पूरी व्यवस्था की गई है। बढ़ने से पहले मैं 3 दिन पहले जहाँ पिछली बार भी डाटा के अनुसार उस गांव में विजिट किया था और अभी 2 दिन पहले 122 था, कल 127 होता, आज 131 है। तो जहाँ पेनहट में बारिश में मेजर की जाती है, जब ये हम आज सुबह हमारी पुलिस और प्रशासन हम सब सारे लोग जहाँ 3 गांव में पानी आ गया था जो कट गए थे उसमें स्टीमर लगाया गया है एंड इसका लोगों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है ताकि वो जहाँ हमारे सेफ जगह पे आ जाए। इसके अतिरिक्त जो एंटीवेनम की वैक्सीन है उसको भी हमने अतिरिक्त इस एरिया के लिए व्यवस्था की गई है। अभी ये मौके पे हम विजिट कर रहे हैं, एडिशनल सीपी साहब जो राम बदन सिंह जी हैं और हम सब लोग मौके पे हैं और सारे लोग विजिलेंट है ताकि कोई किसी को समस्या आने नहीं देंगे। तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और यही कारण है कि आगरा के जो जिला अधिकारी हैं अरविंद मालिप्पा बंगारी, साथ साथ जो एडिशनल सीपी हैं वो भी लगातार जो चंबल घाट है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और जितने बाढ़ प्रभावित गांव हैं जहां बाढ़ प्रभावित होने की संभावना है वहां पर भी जाकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
बताया कि चंबल नदी में बाढ़ का खतरा तेज होने के बाद तेज उफान व तेज बहाव के साथ प्रति घंटा 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसलिए मोटर बोर्ड और एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। कंट्रोल रूम से बाढ़ प्रभावित गांव के लेखपाल व कानूनगो से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। यानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर चंबल का जलस्तर हो चला है। राजस्थान और महाराष्ट्र में हो रही बारिश के बाद जो आगरा की पिन्हाट स्थित जो चंबल नदी है वह भी अपना रौद्र रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि कोटा बैराज से छोड़े जाने पानी के बाद यहाँ पर जो चंबल नदी है वो लगातार अपना रौद्र रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम चंबल नदी पर हैं, जहां पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको पानी पानी दिखाई देगा। यानी कि चंबल नदी पूरे रौद्र रूप पर हैं। जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिला अधिकारी से लेकर तमाम वो आला अधिकारी हैं वो तमाम व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। तमाम यहाँ का लोकल पुलिस फोर्स है वह भी लगातार लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो चंबल नदी है उसके किनारे नहीं जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चंबल नदी है वो इस समय खतरे के निशान से ऊपर पहुँच चुकी है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर 127 जो मीटर है वो अलर्ट का है। उसके बाद 130 पर यहाँ पर खतरे का निशान आ जाता है। वहीं अभी की बात करें तो 130.20 पर इस समय चंबल नदी बह रही है। कहीं ना कहीं लोगों की लगातार जो समस्याएं वो बढ़ती हुई दिखाई दी जा रही हैं। हालांकि तमाम प्रशासन की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई हैं, बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। बिल्कुल आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं पिन्हाट क्षेत्र के करीब 38 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी पहुँचना शुरू हो गया है। साल जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ जा रहा है और आपको बताते चले कि जो पीपे का पुल होता है उसको भी पूरी तरह यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया है, पूरी तरह बंद कर दिया गया है। स्टीमर हैं उनको भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, किसी की तरह की कोई जनहानि ना हो। हालांकि पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है और यही कह रहा है कि वो चंबल किनारे न जाएं। बहरहाल बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है और गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद तेज हो चली है। यानी समय से पहले खतरे से बचाना ही बुद्धिमत्ता है। बाढ़ से चले खबरों